राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं माता जगत जननी माँ भगवती की कृपा से सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि समाप्त हो गए हैं और आज गुप्त नवरात्रि के बाद नौमी तिथि के बाद 10वां दिन है। आज हम आपको 10 महाविद्याओं में जो 10वीं महाविद्या है उनकी बहुत ही सुंदर कथा सुनाएंगे। आप सभी भक्तगणों से अनुरोध है कि सभी भक्तजन बड़े ही श्रद्धा और प्रेम के साथ माता की कथा सुने और वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आपका प्रेम माता के प्रति सदा समर्पित रहे। प्रिय भक्तों, 10 महाविद्याओं में कमला देवी आखिरी व 10वीं महाविद्या के नाम से जानी जाती है। माता सती के 10 रूपों में से कमला माता आखिरी रूप थी जिन्हें कमला महाविद्या के रूप में पूजा जाता है। इन्हें माता लक्ष्मी के समकक्ष ही माना गया है, अर्थात ये एक तरह से माता लक्ष्मी का ही रूप है। कमला माँ की पूजा करने से माँ लक्ष्मी के समान ही फल की प्राप्ति होती है। आपने भी बहुत जगह माँ लक्ष्मी को माँ कमला के नाम से संबोधित होते हुए सुना होगा। प्रिय भक्तों, कमला माता वैसे तो देवी सती या देवी पार्वती का रूप है, लेकिन उन्हें माँ लक्ष्मी के समकक्ष माना गया है। अब ये एक रहस्य नहीं तो और क्या है। हालांकि इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि देवी के सभी रूप आपस में जुड़े हुए हैं। कमला माँ ये दर्शाती है कि देवी पार्वती ही देवी लक्ष्मी है और देवी लक्ष्मी ही देवी पार्वती हैं। प्रिय भक्तों, जिस कारण माता की उत्पत्ति हुई ऐसी जो कथा है वो हम आपको सुनाएंगे और जिस कारण से माता की उत्पत्ति हुई और वे माता कमला कहलाई, इसके पीछे की कथा बड़ी ही रोचक है। शिव और सती की ये कथा है जिसके विषय में शायद आपने सुना भी होगा। प्रिय भक्तों, माता सती के आत्मदाह के विषय में आपने सुना होगा। उससे पहले क्या हुआ था इसके विषय में आपको नहीं पता होगा। तो आइए भक्तों, सुनिए माता की बड़ी ही सुंदर कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए माता कमला देवी की जय। यह कथा बहुत सुंदर है, बड़ी रोचक है, जो भगवान शिव और उनकी पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। माता पार्वती माँ सती का ही पुनर्जन्म मानी जाती हैं। कमला महाविद्या की कथा के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। चूँकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण क्षुब्ध थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस विषय में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थीं। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं व ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब कुछ सत्य बता दिया और निमंत्रण न होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की क्या आवश्यकता होती है। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी, इसके लिए उन्होंने भगवान शिव से अनुमति मांगी। माता सती के बार बार आग्रह करने पर भी जब शिवजी नहीं माने तो माता सती को क्रोध आया और उन्होंने शिव को अपनी महत्वता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए और जिसमें 10 महाविद्याएं प्रकट हुई और 10 महाविद्याओं में जो अंतिम महाविद्याएं वो माता कमला थीं। माता रानी के यही 10 रूप 10 महाविद्या कहलाए। कमला का अर्थ कमल के पुष्प से है। माँ सती का यह रूप कमल के आसन पर विराजमान है। साथ ही माता रानी जिस सरोवर में है वहाँ भी चारों ओर कमल के पुष्प हैं। माता रानी ने हाथों में भी कमल के पुष्प ही पकड़े हुए हैं।
जिस कारण उनका नाम कमला देवी पड़ा। अब देवी लक्ष्मी को भी सबसे अधिक प्रिय पुष्प कमल ही होते हैं। उनकी पूजा में भी कमल चढ़ाए जाते हैं। इसी कारण कमला देवी के इस रूप को देवी लक्ष्मी के समकक्ष ही माना गया है। माता कमला का स्वरूप मन को मोह लेने वाला व शांति प्रदान करने वाला है। माता का वर्ण सुनहरे रंग का है जिसमें से तेज निकल रहा है। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और कई तरह के सोने के आभूषणों से सुसज्जित हैं। माता ने मुकुट पहना हुआ है और उनके केश खुले हुए हैं। भगवान शिव की भांति उनके भी 3 नेत्र हैं तथा वे एक सरोवर में कमल के पुष्प पर विराजित हैं। माता जिस सरोवर में है वहाँ उनके आसपास कई कमल के पुष्प लगे हुए हैं। माता रानी के 4 हाथ हैं जिनमें से 2 में उन्होंने कमल के पुष्प ही पकड़े हुए हैं तथा अन्य 2 हाथ वर व अभय मुद्रा में हैं। माता रानी के दोनों ओर 4 हाथी हैं जो जल से उनका अभिषेक कर रहे हैं। माँ कमला का यह रूप अपने भक्तों पर सदैव कृपा करने वाला और उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला माना गया है। ओम ह्रीं अष्टमहालक्ष्म्यै नमः। ये माता कमला देवी का मंत्र है। आप कमला देवी की आराधना यदि करना चाहते हैं तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, वैसे तो माता के नाम का जप करना बड़ा ही शुभ रहता है, किंतु गुप्त नवरात्रि के 10वें दिन यदि माता के नाम का जप किया जाए तो हमें बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी की साधना करने से जो लाभ भक्तों को मिलते हैं वही लाभ माँ कमला की पूजा करने से भी मिलते हैं, क्योंकि देवी कमला को माँ लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। इसलिए जो भी भक्तगण माँ कमला के रूप की पूजा करते हैं उनकी व उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर जाती है। उनके परिवार पर आया आर्थिक संकट दूर होता है। व्यापार में उन्नति देखने को मिलती है। व्यक्ति विशेष के सुख व सौभाग्य में वृद्धि होती है। आर्थिक रूप से छाए संकट छट जाते हैं। कमला देवी की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों में की जाती है। माँ कमला को अपने गुणों के कारण सभी देवियों व महाविद्या में सर्वोच्च माना जाता है। माँ कमला से संबंधित रुद्र अवतार कमलेश्वर महादेव हैं। माँ कमला को माँ लक्ष्मी के समान प्रकाश पसंद है तथा वे अंधेरे से दूर रहती हैं। देवी कमला को एक तरह से तांत्रिक लक्ष्मी भी कहा जाता है। वह इसलिए क्योंकि लक्ष्मी के इस रूप की पूजा मुख्य रूप से तांत्रिकों के द्वारा ही की जाती है। प्रिय भक्तों, यह थी सुंदर सी माता के स्वरूप का वर्णन और माता के विषय में जानकारी। प्रिय भक्तों, हम सभी गृहस्थ जनों को माता भगवती के धन प्राप्ति के लिए, आर्थिक सुख समृद्धि के लिए माता लक्ष्मी का पूजन और व्रत करना चाहिए, जो कि प्रत्येक शुक्रवार को भी किया जाता है। आइए भक्तों, ऐसे शुभ दिन हम आपको सुनाते हैं माता लक्ष्मी का ये चालीसा। आइए भक्तों, सभी लोग मिलकर पाठ करते हैं माता का, फिर करेंगे आरती। मातु लक्ष्मी करी कृपा करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध कर पूर्वो मेरी आस। सिंधु सुता विष्णु प्रिय नत शिर बारंबार, रिद्धि सिद्धि मंगल प्रदे नत शिर बारंबार। यही मोर अरदास हाथ जोड़ विनती करूं, सब विधि करो सुआस जय जननी जगदम्बिका। सिंधु सुता में सुमिरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोही। तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पूर्वो आस हमारी। जय जय जगत जननी जगदम्बा, सबके तुम ही हो अवलंबा। तुम ही हो घट घट के वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। बिनवो नित्य तुम ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। के विधि स्तुति करो तिहारी, सुध लीजय अपराध विसारी। कृपा दृष्टि चित बहु मोरी, जगत जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारो माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो, 14 रत्न सिंधु में पायो। 14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु बनदासी। जब जब जन प्रभु जहाँ लीना, रूप बदलते सेवा कीना। स्वयं विष्णु जब नर्तन उधारा, लीन्यो अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रगट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय पुलकाही। अपनायो तो अंतर्यामी, विश्व विदित्र बन
के स्वामी तुम संप्रबल शक्ति नहीं आनी। कहे लगी महिमा कहो बखानी, मन क्रम वचन करे सेवकाई। मन इच्छित वांछित फल पाई, तजी छल कपट और चतुराई। पूजय विविध भांति मन लाई, और हाल में कहो बुझाई। जो ये पाठ करे मन लाई, ताको कोई कष्ट ना होई। मन इच्छित वांछित फल पावे सोई, त्राहि तराई जय दुख निवारणी। त्रिवृत्त ताप भव बंधन हारिणी, जो ये चालीसा पढ़े पढ़ावे। इसे लगाकर ध्यान सुने सुनावे, ताको कोई रोग न सतावे। पुत्र आदि धन संपत्ति पावे, पुत्रहीन और संपत्तिहीना। अंध बधिर कोढ़ी अति दीना, विप्र बुलाए कहे पाठ करावे। शंका दिल में कभी न लावे, पाठ करावे दिन चालीसा। ता पर कृपा करे गौरी सा, सुख संपत्ति बहुत सी पावे। कमी नहीं काहू की आवे, 12 मास करे सो पूजा। तेसम धन और नहीं दूजा, प्रतिदिन पाठ करे मन माही। उन सम को जग में को नाही, बहुविध क्या मैं करो बड़ाई। ले परीक्षा ध्यान लगाई, करी विश्वास करे व्रत नेमा। होए सिद्ध उपजय और प्रेमा, जय 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 लक्ष्मी महारानी। सब में व्यापित हो गुणखानी, तुम रो तेज प्रबल जग माही। तुम सम को दयाल कहु नाही, मोहि अनाथ की सुधव लीजय। संकट काटि भक्ति मोहि दीजय, भूल चूक करी क्षमा हमारी। दर्शन दीजय दशा निहारी, बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी। तुम्हें से अक्षत दुख सहते भारी, नाहि मोहि ज्ञान बुद्धि है मन में। सब जानत हो अपने मन में, रूप चतुर्भुज करके धारण। कष्ट मोर अब करो निवारण, के प्रकार मैं करो बढ़ाई। ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकाई, रामदास अब कही पुकारी। करो तुम दूर विपत हमारी, त्राहि त्राहि दुख हारिणी। हरो बेगी सब त्रास, जयति जयति जय लक्ष्मी। करो दुश्मन का नाश, भक्त सभी धर ध्यान। नित विनय करत कर जोर, मात लक्ष्मी दास पे करो दया की कोर। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवते, मैया जी को सदा मनावते। हरि विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता मैया, तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावते, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभ दाता मैया, तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भव निधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता मैया, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर तुम रहती, तहाँ सब सद्गुण आता मैया, सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न हो पाता मैया, वस्त्र न हो पाता। खाने पाने का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण सुंदर मंदिर, शीरोदधि जाता मैया, शीरोदधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई गाता मैया, प्रेम सहित गाता। और आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। बोलिए माता महालक्ष्मी की जय, बोलिए कमला देवी की जय। प्रिय भक्तों, आरती करने के बाद हमें प्रत्येक पूजा में भगवान से, माता रानी से क्षमा प्रार्थना अवश्य करना चाहिए। भक्तों, आशा करते हैं आषाढ़ के गुप्त नवरात्रि के पूरे 10 दिन जो आपने महाविद्याओं की और माता भगवती के 9 स्वरूपों की कथा सुनी है, ये आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। तो भक्तों, अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। आप सभी पर माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। आप सभी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। कभी किसी के घर में गरीबी ना हो, किसी पर
पर कोई संकट ना आए, माता अपने बच्चों की सदा रक्षा करें। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बहुत जल्द आपसे फिर मिलते हैं नई कहानी, नई जानकारी के साथ, नया वीडियो में। जय माता की भक्तों, राधे राधे।